दोस्तों, बिहार में गूंज रहे वोट चोरी के नारे ने दिल्ली में दहशत मचा दी है, दिल्ली में घबराहट मचा दी है। अब बीजेपी के सांसद लगातार राहुल गांधी को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को वोट चोर मत कहिए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अगर वो वोट चोर हैं तो हम वोट चोर कहेंगे, अगर वो नहीं है तो वो सामने आकर कह दे कि भाई हम नहीं हैं। जैसे आप बिहार में लोगों से कह रहे हैं कि आकर अपनी नागरिकता साबित करो, उसके बाद हम तुम्हारा नाम जोड़ेंगे, इसी तरीके से आप भी आकर कह दीजिए कि भाई मैं नहीं हूं तो मैं नहीं कहूंगा। ये बात खुद राहुल गांधी ने कही है। पहले आप उनका ये पूरा बयान सुनिए। बीजेपी के मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं, मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहाँ पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आपने चंपारण में अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी, पूरे देश से उनको मिटा के हटा दिया। तो दोस्तों, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और इस यात्रा के दौरान लगातार एक के बाद एक राहुल गांधी नए नए खुलासे कर रहे हैं। सबसे पहला खुलासा तो उन्होंने 7 अगस्त को ही कर दिया था वोट चोरी को लेकर। वोट चोरी को लेकर वो 1 घंटे 22 मिनट तक प्रेजेंटेशन देते हैं और इसके बाद पूरे देश में हलचल मच जाती है। बच्चे बच्चे तक ये बात पहुंच गई है कि चुनाव में वोट चोरी होती है और चुनाव आयोग बीजेपी मिलकर वोट चोरी करते हैं। ये बात लोगों के मन में अब घर कर गई है और अब इस बात से बीजेपी के लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि वो सीधे राहुल गांधी को फोन करने लगे हैं। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि मैं 2 से 3 सांसद बीजेपी के ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं और वो मुझे फोन कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को वोट चोर मत कहो। और इस वजह से ही बीजेपी काफी ज्यादा शांत भी दिख रही थी पिछले काफी दिनों में, क्योंकि वो जानती हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई इन्हें पता है कि ये वोट चोर है, इस वजह से ही ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वरना बीजेपी हर मुद्दे पर सफाइयां देने आ जाती है, हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार रहती है, हर मुद्दे पर काउंटर देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अब जब ये मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, तो इस पर बीजेपी के लोग सामने से आकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कोई भी बात। ना ही बीजेपी का कोई छिड़भैया नेता, ना ही कोई बड़ा नेता, ना ही कोई बड़ा बीजेपी का पदाधिकारी, कोई भी इस बात को बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया है कि सीधे जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी से जुड़े जो सांसद हैं, वो उन्हें फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को वोट चोर मत कहो। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अगर वो वोट चोर नहीं है तो वो सामने आकर कह दे कि भाई मैं वोट चोर नहीं हूं। आप क्यों कह रहे हैं हमें, आप हमें सबूत दीजिए। चुनाव आयोग से उन्होंने कहा कि भाई आपको अगर लग रहा है कि हमारे आरोप झूठे हैं तो आप हमारे आरोपों को झूठा साबित करके दिखा दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग उल्टा कह रहा है कि भाई आप हमें हलफनामा दीजिए। दूसरी तरफ जब अखिलेश यादव उन्हें हलफनामा देते हैं तो वो कहते हैं भाई हलफनामा तो हमें मिला नहीं। लेकिन उन्हीं की बात को वहीं के जो डीएम है वो खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं भाई हमें मिला था लेकिन हमने सुलटा लिया, हमने सारा काम कर लिया है। और इस वजह से ही लोगों के मन में ये बात अब काफी तरीके से घर कर गई है कि भाई वोट चोरी किसी न किसी तरीके से तो हो रही है। बड़े लेवल पर नहीं हो रही है तो छोटे लेवल पर तो हो ही रही होगी। ये बात अब लोगों के मन में घर कर गई है और इस वजह से ही जो बिहार में लोगों का हुजूम है वो वोटर अधिकार यात्रा में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी के पास, तेजस्वी यादव के पास पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारा वोट काट दिया गया। हम सालों से वोट देते आ रहे हैं बिहार में, लेकिन इस बार हमारा वोट काट दिया गया है, हमारे वोट की चोरी कर ली गई है। ये बात खुद अब लोग कह रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इससे पहले कहा था कि मेरे पास अब बच्चे बच्चे आकर ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी करते हैं। और इस वजह से ही एक बार फिर राहुल गांधी ने खुलासा किया और कहा कि मेरे पास करीब 2 से 3 ऐसे सांसद हैं बीजेपी के जिनका फोन आया, जिनका मैसेज आया और जो बार बार कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को वोट चोर मत कहिए। लेकिन राहुल गांधी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और वोटर अधिकार यात्रा लगातार जारी है। वोटर अधिकार यात्रा के 13वें दिन बेतिया में जो भीड़ देखने को मिली वो सचमुच देखने लायक थी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के काफिले के आसपास इतनी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए काफी मुश्किलें हो रही थी और अब उनकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। करीब 400 जवानों को तैनात कर दिया गया है उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि बिहार में किन्हीं और कारणों की वजह से भी अलर्ट रखा गया है। और अब वोटर अधिकार यात्रा जो है धीरे धीरे अपने समापन की तरफ बढ़ रही है। 1 सितंबर को समापन होना है पटना में और बहुत बड़ी रैली होगी। इस रैली में इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े जो लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव भी आने वाले दिनों में पहुंचने वाले हैं बिहार में और उनके पहुंचते ही इसका जो नजारा है वो और भव्य तरीके से सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।